आप सभी को मसीह में नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि यीशु मसीह चुपचाप आएंगे? कुछ लोग अचानक गायब हो जाएंगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। इसे कहा जाता है सीक्रेट रैप्चर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शिक्षा बाइबल से है या इंसानों के द्वारा बनाई हुई है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि बाइबल के वचनों से सच जानेंगे। अगर आप बाइबल की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह सीक्रेट रैप्चर क्या है? सीक्रेट रैप्चर की शिक्षा यह कहती है, यीशु मसीह पहले गुप्त रूप से आएंगे, सच्चे विश्वासियों को उठा लेंगे और बाकी लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे। लेकिन आइए आगे देखेंगे, क्या यीशु ने कभी ऐसा सिखाया? प्रकाशित वाक्य 1 का 7 पद में कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। भाइयों और बहनों, अगर हर आंख उसे देखेगी तो यह सीक्रेट कैसे हो सकता है, यानी कि यह गुप्त कैसे हो सकता है? मत्ती की किताब 24 का 27 पद में कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। बिजली कभी छिपकर नहीं आती, वह अचानक तेज और सबको दिखाई देता है। पहला थिस्सलुनीक किताब 4 का 16 पद में कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। दूसरा आगमन शोर के साथ होगा, चुपचाप नहीं। अब सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो ललकार होगा, स्वर्गदूत की आवाज सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। क्या यह किसी भी तरह से गुप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मत्ती 24 का 40 से 41 पद में कहता है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बहुत लोग कहते हैं, देखो यही सीक्रेट रैप्चर है। बहुत लोग कहते हैं कि यही गुप्त आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन यीशु ने उदाहरण किसका दिया? नूह के दिनों का प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। मत्ती 24 का 39 पद में कहता है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यहां ले लिया जाना इस बात को संबोधित कर रहा है, बता रहा है, जो व्यक्ति प्रभु के अनुसार जीवन बिताया उसे ले लिया जाएगा। और दूसरी आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग को ले लिया जाएगा। और जो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जिंदगी नहीं बिताया। यीशु 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ दूसरी बार प्रभु आएंगे। इब्रानियों की किताब 9 का 28 पद में कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। बाइबल कहती है 2 तरह का आगमन नहीं, परंतु दूसरी आगमन के बारे में बाइबल बताती है। सीक्रेट रैप्चर की शिक्षा बाइबल में कहीं नहीं मिलती है। गुप्त आगमन का शिक्षा बाइबल में कहीं नहीं मिलती है। यीशु का दूसरा आगमन दिखाई देगा, लोग उसे देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और ये सुनाई देगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ये सुनाई देगा।
और पूरी दुनिया के लिए होगा। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए होगा। और ये बहुत ही महिमामय होगा। सीक्रेट रैप्चर बाइबल आधारित नहीं है, गुप्त आगमन बाइबल आधारित नहीं है। इसे मनुष्य द्वारा बनाया गया एक शिक्षा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमने देखा गुप्त आगमन बाइबल में नहीं पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे, हर एक लोग उसे देखेंगे, तो ये गुप्त नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल हमें डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए दी गई है। मत्ती 24 अध्याय का 44 पद में कहता है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आइए सच्चाई को समझें, पवित्र जीवन जिएं और यीशु मसीह के महिमामय आगमन के लिए तैयार रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें, प्रभु यीशु मैं तैयार रहना चाहता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।